अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे तो नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। जबरदस्ती होता है किसी के सर पे तलवार रख देना। अब वो मुंह से, लेट्स सपोज मैंने किसी हिंदू के सर पे तलवार रख दी, उसको कहा मुसलमान हो जाओ, अब वो मुंह से तो पढ़ा होगा मुसलमानों का नाम, लेकिन दिल में वो जय श्री कृष्णा ही बोल रहा होगा। इस चीज को कैसे खत्म करोगे? हम लोग चले जाते हैं दूसरे को कि जी आप भी मुसलमान हो जाएं, उसको हम क्या दिखाएंगे? अब मैं ही हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार आप मुसलमान हो जाओ, मैं आपको क्या प्रेजेंट करूँ? दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसा क्या बाकी दुनिया को दिया है कि बाकी लोग इंप्रेस हों कि नहीं यार मुस्लिम्स आर गुड, हमें मुस्लिम होना चाहिए? मुझे बताएं। और ये हमने तालीम ली हुई है मदरसे से। जो मदरसे की तालीम है ना, और यार जो मदरसे में पढ़ा रहा है उसको खुद नहीं पता, एक रट्टा सिस्टम चलता है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, जिनका कहना है कि भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं, सब पहले हिंदू थे या फिर सिख थे, बाद में हम कन्वर्ट हुए, उसके बाद में हम मुस्लिम हुए हैं। तो हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे तो नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, ठीक हो गया। और तब यहाँ पे इस्लाम नहीं कन्वर्ट आया। हुए, कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को। मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे, अच्छा, नहीं वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया। चलें, ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए? I मोहम्मद think बिन कासिम सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते, वो मार जाएंगे। जो जट है ना वो जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती बर्दाश्त ही नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आज की जो सा प्रेजेंट की बात करते हैं। मुझे बताएं, ये एक मौलाना साहब हैं, ये एक मस्जिद में जा रहे हैं और वहाँ मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाके आप इन्हें देखते भी होंगे, नाम भी जानते होंगे, हम नाम नहीं उस तरीके से लेते। वहां पे जाके हिंदुओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस्लाम को आप जो है वो फॉलो करें या आप हमारी बुक्स को पढ़ें। और दूसरे नंबर पे हिंदू, जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, इंडिया के हिंदू हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे हैं कि भी मुसलमानों पे जुल्म ना करें। सबकी जिम्मेदारी है। अभी तो मैं इस बहस में नहीं जाता कौन सही है कौन, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम सब तहकीक करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं, अगर सिंध में देख लें, इधर जड़ांवाला का वाकया हुआ, ये चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हमें पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है कि पहले दूसरों को जाके आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, मजहब ऐसे कर लें? हमें सबसे पहले एजुकेट होने की जरूरत है। कभी भी जो आपका मजहब है ना वो जबरदस्ती नहीं फैला जाता। मजहब तो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपका किरदार ऐसा हो कि दूसरा बंदा आपसे अपनी choice। हो, उसकी चॉइस हो कि नहीं यार ही इज मुस्लिम, ही इज क्रिश्चियन, इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, इसका लेन देन, इसका बात करने का अंदाज ऐसा है, ये सच बोलता है, ये अमानतदार है, ही इज गुड, मैं भी इस जैसा हो जाऊं। इसको कहते हैं मजहब को जो है ना वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो जबरदस्ती होता है किसी के सर पे तलवार रख देना, अब वो मुंह से, लेट्स सपोज मैंने किसी हिंदू के सर पे तलवार रख दी, उसको कहा मुसलमान हो जाओ, अब वो मुंह से तो पढ़ा होगा मुसलमानों का नाम, लेकिन दिल में वो जय श्री कृष्णा ही बोल रहा होगा। इस चीज को कैसे खत्म करोगे? असल एक्सेप्टेंस ये होती है कि जो वो मुंह से बोले वही उसके दिल में हो। ऐसे ही अगर किसी मुसलमान को जबरदस्ती आप कन्वर्ट कर देते हैं क्रिश्चियन में या हिंदू में, तो मुंह से तो आपके डर से कुछ और बोल रहा होगा, दिल में वो अल्लाह अकबर बोल रहा होगा। एक्सेप्टेंस ये होती है कि जो उसके दिल में हो वही उसके मुंह में हो, और ये तब होती है जब उसकी रूह माने। को एग्जिस्टेंस कब हो सकती है? ये तो हम इस चीज की तरफ आते ही नहीं कि भाई उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मेरा ये मानना है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी, कि जो जिस मजहब में है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हम कैसे ऐसा एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि दूसरों को जाके जो है वो मतलब ये है कि इस तरीके से बातें करने के, आप ऐसे कर लो। दानिश कनेरिया ने प्रॉपर बोला कि मुझे जी शायद अफरीदी कहते थे, शायद आपने सुना हो कि भाई मजहब चेंज कर लो, आप मुसलमान हो जो, ये हो जो। क्या इस लेवल पे हम ये चीजें करेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज? इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा आगे इमेज एक फजूल से अभी भी वही होगा। एक्चुअली यार हमें एजुकेशन की जरूरत है। बात है सीधी सी, हम लोग चले जाते हैं दूसरे को कि जी आप भी मुसलमान हो जाएं, उसको हम क्या दिखाएंगे?
अब मैं ही हूँ। मैं आपको कहता हूँ यार आप मुसलमान हो जाओ, मैं आपको क्या प्रेजेंट करूँ? दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसा क्या बाकी दुनिया को दिया है कि बाकी लोग इंप्रेस हों कि नहीं यार मुस्लिम्स आर गुड, हमें मुस्लिम होना चाहिए। मुझे बताएं, हमें जमीन से तेल मिला, वो हम दुनिया को बेच रहे हैं, क्या हमने बाकी दुनिया को कोई एजुकेशन दी, कोई टेक्नोलॉजी दी? कोई टेक्नोलॉजी दी? ठीक है। वो भी अंग्रेजों, हाँ तेल भी जो वहां से निकला था वो अंग्रेजों ने ही निकाला था, बट सरजमीन तो मुस्लिम्स की थी ना, उस पे हाकिम तो मुस्लिम्स थे। ठीक है। हमने बाकी दुनिया को, मुझे नहीं समझ आती कि कुछ कुछ चीज दी हो, अनफॉर्चुनेटली। ये देखें, ये बड़ी ऑथेंटिक बात है, और अगर किसी के पास इसका जवाब है, लाइक किसी को लगता है कि हाँ भाई ये किया वो किया, तो जरूर कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे चैनल पे आके हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई मुसलमानों ने ये जो है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के हवाले से की, तो वो जरूर बता सकते हैं। पूरी दुनिया में आपने इस्लामिक कंट्रीज की बात की, मुझे बताएं मोस्टली अगर ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें जो है वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन कह लें, या इवन जंग का जो इन्वायरमेंट है, वो ज्यादातर मुस्लिम एरियाज में ही क्यों नजर आता है? वो पहले तो ये बताएं, नजर आता है, ये मेरी बात ठीक है? आता है। ठीक है, क्यों, क्या है इसकी वजह? अगेन मुसलमान जाहिल है। भाई, सारे पूरी दुनिया के तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में, सिंपल सी बात। सख्त बात कर रहे हैं आप तो। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ, हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है सारे काम छठो, बम चुको तो नस पवो। ठीक है। अरे यार पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो पहले। नफ्स के साथ आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो, वो क्यों नहीं करते हम? ओहो। माँ जब से पैदा होते हो वहां से लेके मरने तक आप इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े वहां तक इल्म हासिल करो, उसको हम पॉलिश नहीं करते, एक जहाद को पॉलिश करी जाते हैं। यार हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए हैं यार। आप जहाद तब करोगे जब आप बाकी सारी चीजों में ठीक होगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर एजुकेशन की बात करें, आज के दौर में मुकाबला ही एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, उसके ऊपर हम कितना जो सा मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के साथ, ये सोचने वाली बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम ये कह देते हैं ये तो वैसे ही मन है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुमेन, आपको क्या, आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो ये मन है इस्लाम? नहीं। तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता? इवन पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज है, नहीं स्कूल नहीं जाते। एक्चुअल आपने पहले बात की थी कि कादम साहब ने कहा है कि इस मुल्क में सारे जो मज़ाहिब हैं वो यकसा तौर पे रह सकते हैं, एक दूसरे को मिलजुल सकते हैं, यही ना? ठीक है। हम लोग मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के अंदर इतने फिरके हो गए हैं कि हम एक फिरका दूसरे फिरके की तरफ नहीं जा सके, इवन दो दोनों ही मुस्लिम्स हैं। अब ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट फिरके हैं जो डरा के रखते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, मौलाना साहब इन्होंने बोल दिया, जो फतवा लग गया, इनका ऑर्डर है, इसको आपने जो है ना करना ही करना है उस पर इम्प्लीमेंट। वो लोग जो है ना तलीम के खिलाफ हैं, वरना तो यार लेडीज की तलीम, एक माँ पढ़ी हुई होगी तो कौम पढ़ी हुई होगी यार, सीधी सी बात है। 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर एक माँ पढ़ी होगी तो बच्चे और बच्चों से पूरी फैमिली, और फैमिली से पूरी एक नेशन बनती है। सर मुझे बताएं, ये चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप है, मुझे बताएं ईमानदारी से जो आपकी ऑब्जर्वेशन हो, यहाँ पे इसी होटल में, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये होटल है, इसी होटल में एक हिंदू बैठा हो ये साथ चेयर पे, साथ एक मुस्लिम बैठा हो, क्या इकट्ठा एक प्लेट में खाना खाएगा? नॉर्मली तो हम 99% नहीं खाएगा, लेकिन मैं खा लूंगा। वो तो मैं भी खा लूंगा, वो मैं मोस्टली खा लेंगे, और मैंने खाया भी है। मैं, हम सिंध के वहाँ पे सारा कुछ ये हमने, और फील नहीं होता, लेकिन मैंने भी खाया। 99% क्यों नहीं खाते? मतलब ये क्या एक कंसेप्ट बना दिया गया है? क्यों नहीं खाते? अगेन तलीम से दूरी, और ये हमने तलीम ली हुई है मदरसे से। जो मदरसे की तलीम है ना, और यार जो मदरसे में पढ़ा रहा है उसको खुद नहीं पता, एक रट्टा सिस्टम चलता है यहाँ। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने भी भारत के अंदर मुस्लिम हैं, बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम है, या पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम है, सब कन्वर्टेड हैं। अगर ये लोग 4-5 पीढ़ी अपने जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो इनको नाम भी पता है, जैसा कि इन्होंने नाम बताया कि ये सिख थे और इनके जो फोर फादर थे उनका क्या नाम था। तो इस तरीके से बहुत सारे मुस्लिमों को मैं खुद जानता हूँ जिनको ये पता है कि वो लोग कन्वर्टेड हैं। अब क्या रीजन थे कन्वर्ट होने के, इसको लेकर उनको नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ पर मैक्सिमम कन्वर्जन हुआ है वो फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है, या फिर वो तलवार की जोर के ऊपर कन्वर्जन हुआ है। पाकिस्तान के बहुत सारे मौलाना इस बात को मानते भी हैं कि तलवार के जोर के ऊपर इस पूरे खित्ते के अंदर, मतलब इस भारतीय जो इलाका है जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले था, इस पूरे रीजन के अंदर जो है फैलाया गया है तलवार की जोर के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, उसके बाद में बहुत सारे मुस्लिम कन्वर्जन चालू होते हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे करके जितने भी मुस्लिम राजा थे उन्होंने इस पूरे रीजन के अंदर इस्लाम धर्म को फैलाया है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे उसमें जजिया का सहारा लिया गया हो, फिर चाहे वो भेदभाव का सहारा लिया गया हो। अब हम आते हैं
जो हिंदुओं की कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो कंडीशन है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें नहीं की जाती हैं, लेकिन यही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, जबकि भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक नाम था दिनेश कनेरिया, उसको बाद में दानिश कनेरिया अपना नाम करना पड़ा। अफरीदी जैसे जल्लाद लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लें और जन्नत का रास्ता मिल जाए इनको। पाकिस्तान के अंदर यूसुफ योहाना थे, उनको भी कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा कई सारी एक्ट्रेस हैं जिनको कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा फोर्सफुली कन्वर्जन हर साल हिंदू लड़कियों को किया जाता है। 1000 सिंध के अंदर हिंदू लड़कियों को जो माइनर होती हैं, छोटी होती हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद में उनको कन्वर्जन कराकर फिर किसी मुस्लिम से 50 साल या 60 साल, 54 साल, 40 साल जो बड़े होते हैं उनसे शादी करा दी जाती है। और मैक्सिमम जो शादी होती है वो दूसरी शादी होती है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान के मौलवी वीडियो बनाते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहुत आराम से रहते हैं। तो वो मौलवी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जनसंख्या का ग्राफ उठाकर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको सिर्फ वो चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया दिखाता है जो निगेटिव होती है भारत के बारे में। यहाँ पर इतने सारे लोग हुए हैं मुस्लिम जो इतने पावरफुल लोग रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी हिंदू प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ना फिर वहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, ना सेनाध्यक्ष बन सकता है। अब ये दोगलापन आपके संविधान के अंदर है और फिर आप बात करते हैं इक्वलिटी की, यही बात हमें समझ में नहीं आती है। क्रिश्चियंस का इतना बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा जो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहती है कि आपको कन्वर्ट होना है या फिर आपको देश छोड़ के जाना है। तो मैक्सिमम लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन घट रही जो माइनॉरिटीज़ हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।